Asking question is the first way, it's the first day where you can begin the change. Hello friends, my name is Midhavi. I'm a cost accountant and a working professional, and I'm here to discuss the remaining questions of the chapter number 1 of your 100 marks compulsory paper, which is Strategic Business Leader. So let's start. Our question number 1 is McDonald Farm Limited, the entire company. The company. Just a minute. The entire share capital of the McDonald Farm Limited is owned by Cain McDonald's and his wife Jane, right? Their business consists of owning and running a 1200 hectare farm, which the land split between raising lamb and growing a range of fruit and a vegetable including sugar beet. इनका जो फार्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक में तो आप लैम्प रेयरिंग कर रहे हो और दूसरे में आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की ग्रोथ कर रहे हो. ठीक है. मैकडोनल्ड फार्म लिमिटेड इज इन अ कंट्री ऑफ फ्लोरेंटीना which is currently part of economic union that includes the following system and rules. मतलब अभी ये जहाँ पर सेटअप है वो एक फ्लोरेंटीना कंट्री के में है जहाँ पर ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं. There are no trade barriers or tariffs for the sale of goods between member states. मतलब अगर आप ये मेंबर स्टेट्स होंगे जिन ग्रुप का पार्ट है उसमें अगर आप ये चीज़ें सप्लाई कर रहे हो तो कोई ट्रेड बैरियर्स और टैरिफ्स नहीं लगते हैं. देयर इज अ यूनिफॉर्म हाई लेवल ऑफ टैरिफ्स दैट द कंट्री आउटसाइड द यूनियन हैव टू पे. दिस मीन्स फॉर एग्जांपल दैट देयर आर फ्यू इंपोर्ट्स ऑफ अफ्रीकन केन शुगर एंड दैट इंपोर्टेड न्यूजीलैंड लैम्प इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव फॉर कस्टमर. अगर आप अपनी कंट्री को छोड़कर आप ग्रुप को छोड़कर कहीं बाहर सप्लाई कर रहे हो चीज़ों की, अपने वेजिटेबल्स की और लैम्प्स की, तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा. ठीक है. फार्मर्स विद द यूनियन रिसीव सब्सिडीज बेस्ड ऑन हाउ लार्ज देयर फार्म्स आर. जितना बड़ा फार्म उतनी उनको सब्सिडी मिलेगी. रीसेंट इवेंट्स. मोस्ट ऑफ द मैकडोनल्ड फार्म्स लिमिटेड प्रोड्यूस इज सोल्ड टू लार्ज सुपरमार्केट चेन. ठीक है. who have been exerting more pressure on the farms to reduce prices. ठीक है. जिस सुपरमार्केट में ये अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपको प्राइस रिड्यूस करनी है. एज अ रिजल्ट द फार्म हैज स्टार्टेड टू सी अ डिक्लाइन इन इट्स एनुअल ट्रेडिंग प्रॉफिट which in the recent years have averaged to $180,000 per annum. In the recent referendum, the people of Florentina voted to leave the economic union with its Flexit. मतलब ये Flexit का पार्ट था. फ्लोरेंटीना ने वोट किया कि मैं इससे अलग होना चाहता हूँ. ठीक है. Scheduled to take place with the next week within the next 2 years. At this stage, it is unclear what type of trading deals and associated rules and restriction will negotiate between Florentina and economic union and between Florentina and other countries outside the union. अभी ये सोचना या समझना मुश्किल है कि फ्लोरेंटीना और उसकी जो फ्लेक्सिट यूनियन के पार्ट में जो पहले ट्रेड बैरियर्स नहीं हुआ करते थे अब क्या होंगे वो देखना बाकी है. और जो फ्लोरेंटीना और उसकी जो यूनियंस हैं जो मतलब अदर देन यूनियन कंट्रीज हैं उनके साथ इनके कैसे रिश्ते होंगे वो डिसाइड करना भी बाकी है. इट्स अनक्लियर. ठीक है. प्रपोजल. Ken McDonald's is worried about the future and is therefore investigating a use of 200 hectares to set up a new exclusive 18-hole golf course. ठीक है. अब ये अपना चाह रहा है कि ये जो रेयरिंग ऑफ लैम ऑफ वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है उसको चेंज करके वो 200 हेक्टेयर्स लैंड को गोल्फ कोर्स बनाए. Preliminary research suggests that the planning permission will be forthcoming and demand production are encouraging, given that the membership waiting list of the at the 2 existing golfers in the area exceeds 350. अब अभी अगर हम गोल्फ क्लब की मेंबरशिप लेंगे तो वहाँ पे तो 350 की वेटिंग चल रही है.
If the project goes ahead, the new golf club is expected to be much better appointed than the two existing courses nearby. अगर ये हो गया तो बेटर करेगा. अब हमको ये चीजें एनालाइज करनी है, ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं अगर कैन की जगह होंगी तो मैं क्या करूँगी, मुझे ये देखना है. मुझे पता है कि जो मेरी जिधर मैं मेरी जो लार्ज वहाँ पे जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ लार्ज कंपनीज को अपने सामान को, वो तो मेरे प्रॉफिट को कम करवाने पे रुके हुए हैं. वो कह रहे हैं कि भाई मुझे हमें सब्सिडीज ज़्यादा दो ताकि हम ताकि वो मेरा प्रोडक्ट बेच पाए. तो यहाँ से मेरे प्रॉफिट को सेटबैक लग रहा है. मेरे को ये भी पता है कि मैं फ्लोरेंटीना में मेरा जो फार्म है वो फ्लोरेंटीना में, स्पेलिंग को इतना वो मत देना, फ्लोरेंटीना में है प्लेस्ड, ठीक है, मेरी प्लेस वहाँ पे है. तो मुझे वहाँ से पता चल रहा है कि यार ये तो फ्लेक्सिट को छोड़ने वाले हैं, और अगर फ्लेक्सिट छोड़ेगा तो अभी ये अनक्लियर है सिचुएशन कि मेरे जो फ्लेक्सिट के अंदर जो यूनियन के अंदर जो कंट्रीज हैं उनके साथ मेरा जो ट्रेड डीलिंग्स है वो कैसा होगा, और जो बाहर है वो कैसा होगा, ठीक है. और तीसरा मेरे को पता है कि मेरे पास एक गोल्फ कोर्स की वो है, मेरे पास गोल्फ कोर्स का एक ये है प्रपोजल है जिसको मैं ले सकती हूँ और देख सकती हूँ कि मुझे क्या करना है. अब अगर मैं गोल्फ कोर्स को लेती हूँ अपने डिसीजन मेकिंग में और मैं ये देखती हूँ कि मैं इसके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ नहीं बढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे पता चल रहा है 350 की तो वेटिंग चल रही है. लेकिन अगर ये काम कर गया तो मेरे एरिया के जो 2 गोल्फ कोर्स क्लब्स हैं उससे मेरा बेटर हो जाएगा. तो देखो सबसे पहले तो ये देखना है कि गोल्फ कोर्स की एडवांटेज क्या है. अगर मैं यहाँ पे ये सेटअप करूँगी गोल्फ कोर्स, तो इसकी एडवांटेजेस ये होगी कि मेरे थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा. मैं अपने प्रोडक्ट्स को यहीं पे सेल आउट कर सकती हूँ ताकि मेरे को जो लार्ज फार्म्स जो हैं, मतलब लार्ज जो कंपनीज हैं, वहाँ से मेरे प्रॉफिट को कमी हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी. मैं ये देख सकती हूँ कि मेरा जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है वो मेरे प्रॉफिट को कैसे इन्हांस कर सकता है वगैरह वगैरह. लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेजेस देखा जाए तो भाई मुझे तो गोल्फ चलाना आता नहीं है. मैं कह लूँ मुझे तो गोल्फ कोर्स को मेंटेन करना नहीं आता. कॉस्ट मेरी बढ़ सकती है मेंटेनेंस की. मुझे एनालाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, मुझे देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है. और जो अभी जो चल रहा है सिनारियो फ्लोरेंटीना को, उसको भी मेरे को नज़र में रखना होगा, ठीक है. अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो ये सारे एस्पेक्ट्स को सोचना पड़ेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था कि आप ये सारी चीज़ों को देख के क्या डिसाइड करोगे. हम पहले ये सारे चीज़ों को कैन के सामने रख देंगे कि भाई ये एस्पेक्ट है, तो आप देखिए क्या करना है, क्योंकि लास्ट डिसीजन तो कैन को ही लेना है. तो ठीक है, अगर हम कैन की जगह होते तो हम देखते कि हमारा अभी का प्रॉफिट कितना है, हमारी अभी की कॉस्ट कितनी है. और अगर मैं गोल्फ कोर्स में जाऊंगी, गोल्फ कोर्स सेटअप में जाऊंगी, तो वहाँ का प्रॉफिट कितना होगा और वहाँ की कॉस्ट कितनी होगी, वहाँ के सेटअप की कॉस्ट कितनी होगी, और हमारे यहाँ पे एलीट क्लास है या नहीं है ताकि गोल्फ में आएगा नहीं आएगा. अगर ये सारी चीज़ें हमें फ्रूटफुल लगी तो वील गो हेड विद दिस डिसीजन, और अगर फ्रूटफुल नहीं लगी तो अभी जैसा चल रहा है चलने देंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ. सेकंड पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का ही एक्सटेंडेड पार्ट है. रीकैप. The entire share capital of the McDonald farm is owned by Kane and his wife Jane. Ken and Jane are concerned about the future impact of the Flexit growing superpower market and are investigating using 200 of their 1200 hectare land to set up an exclusive 1800 golf course. Preliminary research suggests that the planning permission will be forthcoming and demand projections are encouraging. Given the membership waiting list, 2 existing golf clubs in the extended areas are 350. It is proposed, the Golf Clubs Company, it is proposed the McDonald's Farm Limited will sign a 100-year lease
with a new company, Calcum Golf Club Limited, which will pay annual rent of $50,000 to the McDonald Farm Limited for the use of land. The issued capital of the Club Company will be $2 ordinary shares owned by Mr. and Mrs. McDonald, and the remainder initial fund will be $2 million in the form of 15% per annum irredeemable loan stock. 50 local businessmen, including McDonald's, have each agreed to purchase $40,000 of this stock. लोन स्टॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है. 2 मिलियन को कैसे डिवाइड किया है 50 लोगों के अंदर, जिसमें 40 मिलियन हर एक को पड़ेगा. The terms of their debenture loan stock issued prohibit a dividend being paid on the 2 ordinary shares, so that the surplus is applied for the benefit of the club and its member. The terms of the debenture loan ने ये बोला है कि जो dividend pay होगा 2 ordinary shares को, इनको वो restrict होगा, forbid होगा, ठीक है, वो नहीं मिलेगा. तो क्योंकि जितना भी एक्सेस होगा वो इनके क्लब और इनके मेंबर्स पे लगेगा. Of these fund raised, $4,50,000 will be spent on converting farmland to become a landscape golf course. ठीक है, पैसा जितना मिलेगा उसमें से $4,50,000 गोल्फ कोर्स को सेटअप करने में लगेगा. एंड फर्दर 50,000 विल बी प्रोवाइडेड वर्किंग कैपिटल, उनके वर्किंग कैपिटल में काम आएगी. द क्लब हाउस कंपनी, the remaining 15 lakh will be used to purchase 25 stake in a separate company, Tarpon Club Limited. ठीक है, बाकी का रिमेनिंग पैसा जितना बचा हम तारपोन में लगा देंगे. Which will develop and operate a clubhouse. This will have conference facilities, a sports hall, 2 bars and a restaurant. A local property company will subscribe the other 75% of the share of the Tarpon Club House Limited. Calum Golf Club Limited will pay annual rent of $50,000 for the use of the clubhouse, but Tarpon Club Limited will manage and run all the facilities offered there, taking the profits that will be earned. When ready to commence business in January 2026, the new golf course will be much better appointed for the existing golf courses. ठीक है, ये बोल रहा है कि गोल्फ कोर्सेस एग्जिस्टिंग है, मेरी सर्विसेज ज़्यादा होगी. कैलकम चाह रहा है, मतलब जो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा रिमेनिंग फंड्स है हम तारपोन को करें. तारपोन वाले ये चाह रहे हैं कि जो उनका फंड्स बचेगा वो उसको अपने बिजनेस के प्रॉफिट में लगाएंगे, लेकिन कैलकम को 50,000 का एनुअल रेंट देना पड़ेगा, जो कि हमने फर्स्ट में भी पढ़ा था. ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी, ये मेंबर का वो वेटिंग लिस्ट था ना, वो मेंबरशिप वेटिंग लिस्ट ये उनकी है गोल्फ में जो रजिस्टर कराना चाहते हैं. ठीक है, उनके यहाँ पे दिख रहा है कि एग्जिस्टिंग 350 वेटिंग है, लेकिन अगर ये सेटअप हो गया तो वेटिंग लिस्ट कम हो जाएगी. ठीक है ना, ये था. कॉस्ट एंड रेवेन्यू. एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कैलकम गोल्फ क्लब लिमिटेड आर बजटेड $9 lakh. रेवेन्यू बता रहा है. On the revenue side, Calcum Golf Limited shares of the profit on the investment in the Tarpon Club Limited is expected to total $2 lakh in 2016, the first year of operation. Green fees chargeable to the non-members using the golf course are expected to amount to the additional $1 lakh a year on the assumption that targeted membership levels are achieved. Annual subscription are initially to be set at $1,000 for each member. This will be $200 less for the full membership at the 2 rival golf courses. हमने जो फीस सेट की है वो $200 से कम है कंपेरेटिवली हमारे
गोल्फ कोर्स राइवल्स जो हैं उनसे. इन एडिशन नो joining fees will be payable in the first year of the operation, but thereafter, as with the other two clubs, they will be equal to the 1 year subscription. अभी हमारी कोई joining fees नहीं है, लेकिन हम बाद में हमारी joining fees होगी. अच्छा, ये वाला जो है रेवेन्यू साइड ये बता रहा है कि ग्रीन फीस हमें एप्लीकेबल होगी और हमारा एक एडिशनल खर्चा हो सकता है $1,00,000 का. आगे बढ़ते हैं. ब्रेक इवन एनालिसिस बेस्ड ऑन द अबव डेटा, the break-even point of the Calcom Gold Limited have been estimated as 600 members. हमारे अगर 600 members हुए तो हमने ये कॉस्ट किया है कि हमारी फिक्स कॉस्ट रहेगी 9 लाख, इनकम रहेगी 2 लाख, ग्रीन फीस रहेगा 1 लाख, नेट कॉस्ट टू बी कवर्ड 6 लाख, मेंबरशिप फीस हमारी हमने बताया कि $1,000 होगी और ब्रेक इवन मेंबरशिप फीस 600 है. You are management consultant advising the McDonald company. Prepare slides for the use of presentation to the family members that are addressed, risk and return. And there is no need of accompanying notes. ठीक है, तो हमें सिर्फ स्लाइड प्रिपरेशन करनी है. देखो, स्लाइड प्रिपरेशन ही करनी है, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है. तो स्लाइड प्रिपरेशन करने के लिए हमें कौन कौन सा डेटा लेना है हमारे इतने बड़े क्वेश्चन में से, वो मैं आपको बता देती हूँ. देखो, सबसे पहले तो हम एग्जिस्टिंग सिनेरियो बताएंगे कि हमारा भी एग्जिस्टिंग सिनेरियो क्या चल रहा है. हमारी फर्स्ट स्लाइड उसकी रहेगी, यहाँ लिख देती हूँ. फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो हमने सोचा है कि हमारा जॉइंट हम कैलकम के साथ करना चाहते हैं, वो हमें क्या बेनिफिट्स दे रहा है, एनुअल रेंट जो दे रहा है उसके बारे में हम बताएंगे, और कैसे हम अपने पैसों को वो करेंगे. जैसे हमें $1 का ऑर्डिनरी शेयर चाहिए, हम 40,000 का डिबेंचर्स लोन स्टॉक कर रहे हैं, इस स्लाइड्स के अंदर इंक्लूड करेंगे. उसके बाद फिर हम ये बताएंगे कि हमारा जो रिमेनिंग पैसा है हम तारपोन में लगाना चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पे तो हम एग्जिस्टिंग सिनेरियो बता देंगे. फिर तीसरा हम ये बताएंगे कि हमारे को 50,000 का एनुअल रेंट मिलेगा, डॉलर का एनुअल रेंट मिलेगा. ये सारी चीज़ें हम सेकंड स्लाइड में इनकॉर्पोरेट करेंगे. थर्ड में हम ये बताएंगे कि हमारा ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस का प्रॉफिट, ये यहाँ तक बता दिया हमने. ठीक है, कैलकम के बारे में. थर्ड स्लाइड में हम ये बताएंगे कि हमारा ये क्या है क्या नहीं है. ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड रिटर्न बताएंगे हम. कि हमारा इतना पैसा लगेगा, इतना होगा, वगैरह वगैरह. ठीक है, और फोर्थ में हम ये दिखेंगे कि है ना, जैसे तारपोन को तो 50,000 एनुअल रेंट देना पड़ रहा है और वो हमने जो तारपोन की है उसका सारा पैसा हम उसी के अंदर लगाएंगे. हमें सिर्फ स्लाइड्स प्रिपेयर करके उनको प्रेजेंट करनी है. एनुअल प्रॉफिट बैक टू द कंपनी. तो ये पीपीटी हम बना के मैकडोनल्ड की फैमिली को दे देंगे और फिर हम बोलेंगे कि अब आप देख लीजिए, ये रिस्क रिवॉर्ड है, ये रिटर्न है. रिटर्न्स तो ये इधर से पता चल गया कि देखो 600 मेंबर रहेंगे तो हमारे को 9 लाख लगेगा, हमारी इनकम होगी क्लब हाउस की 2 लाख. ठीक है, ये तो फिक्स कॉस्ट है हमारा. अब इसमें से आप ये भी देख लीजिए कि आपको 50,000 भी देना पड़ेगा. 50,000 दैट इज अ फिक्स कॉस्ट. अब इसमें मैकडोनल्ड्स को सोचना है कि आप ये गोल्फ कंपनी को सेटअप करोगे या आप जो चल रहे हो वो करते रहोगे. ठीक है, तो उनको ये अगर ये सोचना भी होगा तो देखो उनका तो कोई नुकसान नहीं है. ठीक है, उनको एक $1 के ऑर्डिनरी शेयर्स मिल रहे हैं, $1 के एक ऑर्डिनरी शेयर्स मिल रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ को. उनको एक $50,000 का रेंट एनुअली मिल रहा है. ठीक है, उनको जो डिबेंचर स्टॉक है वो भी मिल रहा है.
तो उसमें 15% तो उनको वो मिलेगा ही, इंटरेस्ट जो रेट लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करके उनको ये देखना है कि इनको गोल्फ कोर्स को सेटअप करवाना चाहिए, नहीं तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में रहना चाहिए। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कर चुके हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, आई एम साइनिंग ऑफ। I hope you are able to understand each and everything. Thank you.